कल्चर। प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। और कल्चर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कल्चर को? संस्कृति, सभ्यता, माहौल, है ना। अलग अलग कल्चर है, जैसे यूपी का कल्चर अलग है, यूपी का कल्चर अलग है ना। अलग अलग जगहों का कल्चर अलग अलग है, ठीक है। सो प्रोसेस एंड कल्चर, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, प्रोसेस टेक्स टाइम, लाइक एग्जाम्पल बिजनेस वर्सेस जॉब। तो मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आपने दो लोग हैं, ए और बी। ए ने आज जॉब शुरू करी और बी ने बिजनेस शुरू किया। ज्यादा जल्दी पैसा कौन पाएगा? जॉब हाँ, जॉब वाला, सोच के जवाब दो, नौकरी वाला, सोच के जवाब। कितने लोग नौकरी वाला बोलते हैं कि नौकरी वाला जॉब बिजनेस वाले की तुलना में पहले पालेगा, ज्यादा पालेगा? अब आप सब गलत हो। क्यों गलत हो? ये कब लगी? कब लगी? कब लगी? जब आपने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का समय गया, ग्रेजुएशन का समय गया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में क्या वो फीड है? आपने सीधा क्या देखा कि आज जॉब लगी, आज नहीं लगी। वो पिछले 16, 17, 18 सालों की मेहनत है, तब आज जॉब लगी। लेकिन वेस्टीज का बिजनेस हमने कब शुरू किया? आज शुरू किया। उसके लिए पीछे का कोई होमवर्क हुआ है? कोई ट्रेनिंग हुई है? पीछे कोई सिस्टम फॉलो किया था? गर्मी की छुट्टी में कोई कोचिंग जाते थे कि बेटा क्या घर में मोबाइल चला रहे हो, जाओ इनविटेशन की कोचिंग करके आओ, प्रेजेंटेशन की कोचिंग करके आओ, आगे चल के बड़े होके तुम्हें वेस्टिजियन बनना है? ऐसे कुछ हुआ था? नहीं हुआ। तो वेस्टीज आज ज्वाइन किया, इट विल टेक टाइम। वेस्टीज के बिजनेस को समझने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। इट नीड्स 1 year टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, इट नीड्स 1 year टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। बट दुर्भाग्यवश 90s to 90 का रूल काम करता है। 90% लोग 90 दिनों के अंदर ही आउट हो जाते हैं। बिजनेस को समझने के लिए कितना साल लग रहा है? 1 साल। बोले तो 12 महीने देने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। करोगे नहीं करोगे, होगा नहीं होगा का सवाल खत्म है। अभी समझने को ही 1 साल चाहिए, 12 महीने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग कितने महीने में बाहर हो जाते हैं? 3 महीनों में। क्यों? क्योंकि वो फॉलो नहीं करते प्रोसेस और कल्चर को। उन्हें चाहिए क्विक मनी। मैंने सर काम किया, मेरे को दे दो पीवी, मैंने काम किया, मेरे को बना दो टीम, मैंने काम किया, मेरे को मिल जाए स्टेज, मेरे को मिल जाए ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, गाड़ी मिल जाए। ऐसा होता है? अच्छा चलो चमत्कार करते हैं। कोई चमत्कार हुआ, आज घर से यहाँ से निकले और रास्ते में कोई टकरा गया आपको ऑटो के अंदर, कोई दूसरी कंपनी वाला, उसकी टीम थी 100 लोगों की। या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलके जो बड़ा एग्रेसिव था काम करने को लेके, उसको प्लान दिया और उसने अगले ही महीने 100 लोगों का नेटवर्क बना दिया। अगले ही महीने, मतलब टोटल 1 महीने में 100 लोग की टीम आपकी। वो 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनके मन में कुछ सवाल है, लाइक प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, मुझसे हो नहीं पा रहा है, टफ है, ये है, वो है, बाहर जाना पड़ता है, मम्मी डांट रही, पापा डांट रहे, और आप यहाँ खड़े हो। तो क्या आप उन 100 लोगों को हैंडल करने की क्षमता रखते हो? जोर से बोलो। तो 100 क्या हो जाएंगे? 0। तो ये अच्छा। या दूसरा, प्रोसेस को फॉलो करते हुए हर वो चीज प्रोसेस में सीख ली जाए, ताकि जब ऐसे 100 नहीं 100 लाख भी क्यों ना बैठे हो और उधर इकलौते आप खड़े हो, तो हर सवाल का जवाब आपको आता रहे। पहला अच्छा या दूसरा अच्छा? तो पहली चीज दिमाग में बिठा लो कि बिजनेस करने आए हो, और दुनिया का कोई भी बिजनेस एकदम से पैसे नहीं देता। और बिजनेस किस इनकम के लिए किया जाता है? बिजनेस किया जाता है पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम मतलब वो जो आपको मिलती है आपके काम ना करने के बदले भी। करते हैं तो मिलेगी, लेकिन आप बीमार हो, नहीं कर रहे, बाहर हो या दूसरा काम कर रहे हो, तब भी आपको वो पैसा आता है। दैट इज नोन एज पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम के लिए पूरा प्रोसेस कल्चर को फॉलो करना पड़ता है। हमारी जिंदगी है ना कि मैगी। हमारी क्या है? जिंदगी। मैगी नहीं है। मैगी कितने मिनट में बन जाती है? 2 मिनट। हाँ सच्ची बन जाती है 2 मिनट में? कौन कौन बना लेता है भाई 2 मिनट में? बन जाती है? नहीं बनती। अच्छी मैगी नहीं बनती 2 मिनट में। फिर तो पानी गरम करने में ही 2 मिनट निकल जाता है भाई। वो झूठ है। बनाओ, काटो, घोलो और लगा लो, हर काला बाल सफेद बना लो। समझ में आया? 2 मिनट में मैगी
नहीं बनती। तो आप यहाँ पे मैगी बनाने आए हो या जीवन? तो जीवन 2 मिनट में बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा, 2 महीने में बन जाएगा, 2 साल तो देने होंगे ना कम से कम। तो दे सकते हो बिना गिव अप किए, बिना हार माने, बिना डिमोटिवेट हुए। मम्मी डांटेगी चलेगा, पापा डांटेंगे चलेगा, दोस्त भी मजाक उड़ाएगा, अरे पापा कई बार थप्पड़ भी जड़ देंगे। तैयार हो? तो फिर ऑडी भी तैयार है आपके घर आने के लिए। जबरदस्त है। मंकी सीज मंकी डू, बंदर देखता है वो बंदर करता है। तो यहाँ एक बंदर खड़ा है और बहुत सारे बंदर बैठे हुए। तो ये बंदर को देखा देखी वो बंदर धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। सो हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में, ह्यूमंस आर द मोस्ट डुप्लीकेबल प्राणी इन द वर्ल्ड। वो डुप्लीकेट नकल मार मार के तो सीखा ना। कोई ऐसे ऐसे चल रहा है संजय दत्त की स्टाइल में, मेरे को अरे अपन भी ऐसा लगेगा बिड़ू, है ना। किसी चश्मा अच्छा लग गया किसी का तो वैसा चश्मा खरीद के ले आते हैं, वैसी ड्रेस खरीद के ले आते हैं, होता है ऐसा। तो आपको एक कल्चर बिल्ड करना होगा, यूनिफॉर्म। ये जो है ना जींस टी शर्ट में घूमते रहते हैं, बोलते हैं मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, नहीं। एक कहावत है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट ही होगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा वो अलग इंप्रेशन है, लेकिन पहले की भूमिका अलग होती है। सोचो, जब आप, जैसे उदाहरण के लिए, आपका नाम क्या है दोस्त? हाँ जी, रामाशीष, बहुत प्यारा नाम है रामाशीष। रामाशीष गया, एक आपके बाजू वाले का क्या नाम है आपका? मनीलाल। रामाशीष मनीलाल को ऑटो में मिला, इसको प्रेजेंटेशन दी, मनीलाल ज्वाइन हो। अब मनीलाल की मम्मी बोल रही क्या ज्वाइन कर लिया, क्यों पैसे मांग रहा है, कौन सा तेल, पता नहीं क्या क्या डब्बे खरीद के ला लिया, मिला तेरे सर से, कौन है तेरे सर? मनीलाल ने फोन लगाया रामाशीष को, वेरी गुड मॉर्निंग सर, सर वो मम्मी से मिल लीजिए, मेरी मम्मी को कुछ सवाल है, आप मिल लेंगे तो मम्मी भी मेरे को सपोर्ट करेगी। रामाशीष बोला अच्छी बात है, आता हूं मैं। और रामाशीष पहुंचा किसके यहाँ? मनीलाल के यहाँ। और रामाशीष ने खोले भाई साहब जूते और पूरा घर महका दिया। क्या आपको लगता है उसकी मम्मी मनीलाल को बिजनेस करने देगी? मैं मजाक कर रहा हूँ, सच मत ले लेना, ठीक है। हाँ, अगर सच है तो भी ले लेना। इसको बोलते हैं कल्चर। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट क्या ये प्रभाव डालती है? हाँ, ये प्रभाव डालती है। नाखून बड़े बड़े, कुछ लोगों ने वो नरसिम्हा अवतार जैसे बना रखे, जैसे आज ही किसी का पेट फाड़ने वाले हो, है ना। कीटाणु वीटाणु अलग से घूम रहे, हेलो तूने नोनी खाया? नहीं नहीं, आपका सिवोक्थोन लेके आया हूँ, राइट। सो ये कल्चर है, आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसा दिखता है वैसा बिकता है। आपको ये आईना लगा है, आपको देख करके महसूस होना चाहिए कि यार यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, यू आर लुकिंग अच्छा लग रहा है भाई। निकलेगा ना 10 लोग तेरे को पलट पलट के देखेंगे। आपको पहला अपने आप को देख के निकलो कि क्या आपकी टाई, आपका शर्ट, आपका सब जूता। कुछ लोगों के जूतों में कीचड़ लगा रहता है एकदम, जैसे फुटबॉल खेल के आए। कुछ लोगों को बोलो सफेद शर्ट, सफेद, तो पहले कहीं पुराने स्कूल टाइम की सफेद शर्ट ढूंढते हैं, उसे पोछा ओछा मारते हैं, पहले उसे गाड़ी गाड़ी धोते हैं, फिर झटक के पहन के आ जाते हैं कि सर सफेद ही तो है। अरे मेरे भाई, तू मेरे को संतुष्ट करने के लिए आया है कि अपने सपने पूरे करने के लिए? हर जगह की कुछ ना कुछ कंडीशन है ना। तो आप इस बिजनेस में आए हो तो इस बिजनेस की भी कंडीशन आपको माननी होगी। इफ यू आर चूजिंग क्रिकेट, you are automatically choosing the rules of cricket. If you are choosing chess, आप ऑटोमेटिकली चेस के नियम चुन रहे हो। जैसे किसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं, वहां पे लिख के आता है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको डाउनलोड करने के लिए, और आप बिना पढ़े लिखे कर देते हो। इसी तरह से अगर आपने वेस्टीज का बिजनेस चुना है, अमीरी का बिजनेस चुना है, तो आपको ये अमीरी के नियम भी चुनने होंगे। तैयार है? तैयार है? यूनिफॉर्म आपके पास होना चाहिए, बिजनेस टूल्स होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग में ही नहीं आए डायरी पेन लेके, वो किसी को प्लान देने डायरी पेन लेके जाते होंगे। बुकलेट होती होगी, फ्लेक्सवेल होता होगा, थर्माकोल होता होगा, कार बुक होती होगी, लीडिंग लेडीज बुक होती होगी, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता होगा, नहीं होता होगा। मुंह से सर वो हमारी कुछ सुनता ही नहीं। काहे सुने भाई तुम्हारी? तुम कोई मोदी जी हो जो मन की बात कर रहे थे वहां जाके? बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस। आप किसी दुकान पे जाओ और बोलो
कि भैया वो कपड़े खरीदना है, शर्ट दिखाओ। हाँ तो टंगे तो है, देख लो। बोला भैया इधर निकालो, नहीं वहीं से देख लो। तो आप जाओगे उसकी दुकान कभी? तो आपकी दुकान कहाँ है? पहले तो आप हो गए, कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो। दूसरा, किताब कॉपी कुछ तो हो आपके पास। थ्योरी में बात नहीं चलेगी, प्रैक्टिकल बात करना पड़ेगा। कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग एंड बिहेवियर, अप्लाइन से कैसे बिहेव करते हैं? हेलो, यस सर, कहाँ हो साले? वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा अभी तक मेरा, पहुंच जाना चाहिए घर। हाँ, ही इज नॉट योर सर्वेंट, योर अपलाइन इज नॉट योर सर्वेंट, डोंट टेक इट ग्रांटेड। अगर आप अपलाइन को ऑर्डर दे रहे हो तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि उसके पास आपकी तरह हजारों लोग होंगे, आपके पास उस जैसा सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर आपने उसका विश्वास खोया, अगर आपने उसे खोया, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए डू रिस्पेक्ट योर अपलाइन। अपलाइन वो प्राणी है मेरे भाई जो अपना खाना पीना साइड करके, अपना कंफर्ट साइड करके, ठंडी गर्मी बरसात साइड करके, ट्रेन का रिजर्वेशन साइड करके, अपना पॉकेट साइड करके आपके लिए पहली प्राथमिकता रखता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये आपको वहां बैठ के समझ आने वाला नहीं है। जिस दिन आप अपलाइन बनोगे उस दिन आपको ये बात टच करेगी कि हाँ यार मैं एक अपलाइन था, नवी माथे में बोलता तो सही था, हमें नहीं मान देंगे, राइट? तो ये चीज है, इसको करना पड़ता है। थोड़ा सा समय के पाबंद बनिए। अगर चलो अभी ठीक है, जुगाड़ में चल रहा है आपका काम, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रहे हो जो कोई अधिकारी है, बड़ा व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, आपने 11 का टाइम फिक्स किया और आप पहुंच रहे हो 11:30 बजे, वो आपको कभी भाव नहीं देगा, कभी आपकी मीटिंग नहीं सुनने वाला, आपको भगा देगा कि भैया 11 बोला था, टाइम नहीं मेरे पास, निकलो तुम। इसलिए बी पंक्चुअल ऑफ टाइम, समय की कदर करो। डाउनलाइन नहीं कर रही है कोई बात नहीं, अपलाइन नहीं कर रही कोई बात नहीं, आप करना शुरू करो। आप वैसे परवरिश अपनी डाउनलाइन में देना शुरू कर दोगे जैसी आपकी टीम को चाहिए, और आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर पाएंगे। ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का धंधा नहीं है, ये सिर्फ पीवी निकालने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों की परवरिश करने का बिजनेस है, लोगों के संस्कारों में बदलाव डालने का बिजनेस है। वी आर जस्ट नॉट फाइटिंग विद द पीवी, we are not just fighting for the joining only, we are fighting with that mentality जो जमीन में घुसी हुई है जड़ों तक, गरीबों की मानसिकता, नहीं हो पाएगा की मानसिकता, मेरे बस की नहीं है मानसिकता, उससे इंसान को निकालना, उसको खड़ा करना कि तू कर सकता है, उसमें विश्वास डालना, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलना कि भाई मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू पहाड़ भी तोड़ सकता है। हम उस चीज से फाइट करते हैं, लेकिन पहले अपने मन में तो हिम्मत होनी चाहिए। यस और नो? है आप में? yes, नहीं है तो आज की ट्रेनिंग के बाद आ ही जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, चेंज। ये यूनिवर्सल नियम है इस दुनिया का, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया के अंदर। जिस शहर में आप रह रहे हो वही शहर हर रोज बदल रहा है, वहाँ की बिल्डिंगे, वहाँ के रोडे, वहाँ के लोग, वहाँ का चौराहा हर रोज बदल रहा है। किसी शहर को 1 साल बाद घूमने जाओ ना तो लगता है यहाँ पे तो वो हुआ करता था, वहाँ पे तो वो हुआ करता था, इस कितना बदल गया। और कोई इंसान जब आपको भी आके सालों बाद देखता है तो बोलता है अरे मनीलाल तू कितना बदल गया। मैंने मेहमान आते हैं बोलते हैं कि अरे बेटा कितने बड़े हो गए तुम। हाँ अंकल अब क्या करें, कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना हमारे पास। था क्या ऑप्शन, बड़े होने के बिना कोई अंतर तो रह नहीं सकते। ठीक है, तो चेंज, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो क्या क्या चेंज में बदलाव लाना पड़ेगा? सबसे पहले बदलाव लाना पड़ेगा थॉट्स में, विचारों का बदलाव। अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू करो सबसे पहले। आपको लगता है कि अमीर और गरीब में खाने का, कपड़े का, घर का, गाड़ी का, इसका ज्यादा फर्क है या सोच का फर्क है? मतलब अगर किसी भिखारी को उठाऊं मैं, उसकी दाढ़ी वाड़ी बनाओ, बाल जमाओ, सूट पहनाओ, नहला धुला के डीयू मार के उसको ऑडी में बिठा दूं और फोटो खींचूं, तो क्या वो देखने में बिजनेसमैन लगेगा? यस सर, बिल्कुल लगेगा। लेकिन जब वो बोलना शुरू करेगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन है, भिखारी। बात समझ में आ गई? तो योर चेंज इन थॉट्स, सबसे पहला बदलाव आपके विचारों के अंदर। विचारों का बदलाव कब होगा? जब आप अपलाइन के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे,
जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, जब आप अपनी अच्छी किताबों के साथ वक्त बिताएंगे, जब आप अपने अच्छे वीडियोस के साथ वक्त बिताएंगे, तो ये जो बिताया हुआ वक्त है ये विचारों में बदलाव लेके आएगा, विचार आदतों में बदलाव लेके आएंगे, आदतें कर्मों में बदलाव लेके आएंगी और कर्म जीवन में बदलाव लेके आएगा और हम यहाँ पे जीवन बदलने के लिए ही बैठे हुए हैं। गॉट माय पॉइंट? दूसरा है बिलीव्स, विश्वास, विश्वास में बदलाव। जैसे हम कई चीजों के बारे में नकारात्मक मानसिकता बना चुके हैं, और पहला तो खुद के बारे में कि मैं तो पनौती हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं है, मुझसे तो होता ही नहीं है, मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं जिसके भी पास जाता हूँ सर वो मना ही कर देता है, या आपने अपने बारे में चुना है। जैसे उदाहरण के लिए कोई, जैसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ चिड़चिड़ा व्यक्ति, तो आपके चेहरे में, आपके आंखों के सामने कोई चेहरा आ रहा हो, जैसे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ चिड़चिड़ा व्यक्ति, कुछ लोगों की स्माइल निकल रही है, हाँ साला वो तो बहुत चिड़चिड़ा है। मैंने नाम नहीं लिया और ना मैंने बोला उसके बारे में सोचने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया चिड़चिड़ा व्यक्ति, अचानक से आपके नजरों में, आपके आंखों के सामने में उसकी इमेज तैयार हो गई। तो क्या ये चिड़चिड़ा हमने उसे बनाया? नहीं, ये चिड़चिड़ा उसने खुद बनाया अपने आप को, इस वजह से हमारी नजरों में उसकी इमेज चिड़चिड़ी है। इसी तरह से जो आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये आपको लग भले ही रहा है कि दूसरे कर रहे हैं, ये आप खुद तैयार कर रहे हैं। चीजें बदलो, विचारों को बदलो। सर जिस चीज को छू देता हूँ ना सोना बन जाती है, सर जिससे हाथ मिला लेता हूँ मेरा फैन हो जाता है, सर जिसको प्लान दे दूँ सर दीवाना हो जाता है, ज्वाइन करने के लिए पीछे पीछे आता है, सर जिस प्रोडक्ट का डेमो कर दूँ ना सर फिर वो प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है, सर जो मीटिंग में कर दूँ ना आग ना लगे तो फिर मतलब क्या, फाड़ देता हूँ। अगर आप अपने बारे में ये विचार रखना शुरू कर दोगे, यकीन मानना धीरे धीरे यूनिवर्स, लोग और दुनिया बदलाव लाना शुरू कर देगी, और ऐसा हो गया तो सब पलट जाए। तीसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड का वो मतलब नहीं होता है मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है, अच्छा एटीट्यूड का हिंदी में मतलब होता है रवैया। रवैया, बिहेवियर, है ना, कैसे आप बिहेव कर रहे हो, क्या रवैया है। जैसे अभी मैं आ रहा था इधर यूपी, तो मेरा पर्स चोरी हो गया भोपाल में मेरा पर्स चोरी हो गया, ठीक है। अब अगर आपका पर्स चोरी हो जाए जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, 3-4 बैंक के अकाउंट, कुछ कैश और सब हो उसमें, और आपको पता चले ओह माय गॉड पर्स चोरी हो गया, तो पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? बहरा जाओगे, ओ पर्स चोरी हो गया, क्या करें। ये मेरे साथ थे, पूछ लो इनसे मैंने क्या किया, ना मैंने बाल नोचे, ना मैंने हुड़दंग मचाया, मैंने बोला गया तो गया, कोई बात नहीं, फोन लगाया, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब ब्लॉक किए, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनने दे दिया, आधार कार्ड बनने दे दिया, सब बनने दे दिया, 15-20 दिन में सब आ जाएगा। और अब की बार पर्स खरीदूंगा तो उसमें लिखूंगा कि अगर आप चोर हैं तो इसे रख ले और मुझे दुआ दे दे, और अगर आप एक सज्जन व्यक्ति है तो कृपया इस नंबर पे फोन करके लौटा दें। ठीक है, तो एटीट्यूड, आपका रवैया कैसा है, आप पॉजिटिव व्यक्ति हो, नेगेटिव व्यक्ति हो, खड़ूस व्यक्ति हो, ये आपको अपनी भूमिका देखनी होगी। आप अपने आप से आज बात करना कि मैं कैसा हूं, क्योंकि इंसान भूल जाता है कि आपने उसको क्या क्या बोला था, इंसान याद रखता है कि आपने उसको कैसा महसूस कराया था, कैसा बिहेव किया था उसके साथ। अगर आज जो शब्द मैं आपसे यूज कर रहा हूं ये रात तक खत्म हो जाएंगे आपके दिमाग से, लेकिन आपको इस मीटिंग का एहसास याद रहेगा कि नवीन सर ने फील कैसे कराया था। तो आप लोगों को कैसा फील कराते हैं आज जाके थोड़ा सा चेक करिएगा, कर सकते हैं। तो रवैये में बदलाव करिए। स्किल्स, जिसके पास कला है वो पैसे कमा रहा है, जिसके पास कला नहीं है वो पैसे नहीं कमा रहा है और ना वो कभी कमाने वाला है। आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा, यही एक ओनली ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट कि सरकार नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। आपके पिताजी आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपको पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, दुकान डाल के दे सकते हैं, कपड़े खरीद के दे सकते हैं, पुताई करवा सकते हैं, सामान रख सकते हैं, आपको स्टूडियो खोल के दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब हो जाने के बाद की मेहनत किसकी है? इसी तरह से इस बिजनेस में अपलाइन आपको प्रोडक्ट बता सकता है, सिस्टम बता सकता है, यूनिफॉर्म बता सकता है, प्लान, फॉलोअप, मीटिंग, ट्रेनिंग, लेकिन वो आपकी आत्मा में घुस के आपका काम तो नहीं कर सकता ना। आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा और खुद आप तब कर पाएंगे जब आप एक स्किल्ड व्यक्ति होंगे। अब
चूंकि हम एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे व्यवसाय में है जिसमें हम लोगों से मुलाकात करते हैं हर दिन, हर रोज, हर महीने, हर साल। हर व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की सोच, परवरिश और विचारधारा अलग है। डॉक्टर भी मिलेगा, फार्मासिस्ट भी मिलेगा, तो आपको टीचर भी मिलेगा, बेरोजगार मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा, हाउसवाइफ भी मिलेगी, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। अगर आपके पास वैसा नॉलेज नहीं है जो आप सामने वाले को प्रभावित कर पाए, तो शायद आपकी वो मीटिंग वेस्ट हो जाए। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम पहले से तैयार हो जाए। अगर मुझे पता है कि आग लग सकती है, मुझे ऐसा अंदेशा है, तो मैं पानी की व्यवस्था पहले कर लेता हूँ। और मेरे को ऐसा पता था कि आग लग सकती है, लेकिन मैंने व्यवस्था तब नहीं करी थी और अब कर रहा हूँ आग लगने के बाद। तो ज्यादा अच्छा है तू उस आग में कूद के मर जा, व्यवस्था मत कर। बात समझ में आई? इसके अलावा एक्टिविटीज, ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है आपके काम होने या ना होने की। ये सबसे बड़ी डेफिनेशन है आपके काम होने की या ना होने की। इस महीने, अगस्त के महीने में 30-31 दिन में से मैं 16 रातें ट्रेन में हूँ। आई एम स्लीपिंग 16 नाइट्स इन द ट्रेन। अब ये सुन के, अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कल मैं बोला, फिर यहाँ से निकलूंगा, फिर अलग मीटिंग, फिर अलग मीटिंग। मेरी मीटिंग्स फिक्स है, शेड्यूल्ड है। मैं हर रोज काम कर रहा हूँ, हर रोज काम कर रहा हूँ, हर रोज काम कर रहा हूँ। तो आपकी नजरों में मेरी छवि क्या बन रही है? यार इसका तो, यार ये डिजर्व करता है, इसका तो होना ही चाहिए, इसका भी नहीं होगा तो फिर किसका होगा? लेकिन आपके लिए, आपकी नजरों में आपकी छवि क्या है? आपकी एक्टिविटीज क्या है? आपके रूटीन्स क्या है? आपके शेड्यूल्स क्या है? कितने लोग ने आज एक्सरसाइज करी, या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह रोज? सोच सोच के उठा रहे हैं। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति है पूरे हॉल में। अब दूसरे सवाल का जवाब देना। आपने पहले सवाल का जवाब दिया कि आप नहीं करते। दूसरे सवाल का जवाब, क्या एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है, जरूरी है शरीर के लिए? पता है ना, फिर भी नहीं कर रहे ना। यही कारण है इस बिजनेस में भी फेल होने का। पता सब होता है लोगों को कि ये करना चाहिए, मीटिंग जाना चाहिए, ट्रेनिंग जाना चाहिए, बुक होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। जानने से या सुनने से या देख लेने से सक्सेस मिलती तो वेस्टीज में 2.5 करोड़ लोग हैं, सारों के पास BMW होती। करने वालों को ही मिलेगा, और करने वाला जो सीख लेता है वो सुनने और बैठने वाला कभी सीख नहीं सकता। सो आपको एक्टिविटीज में बदलाव लाना पड़ेगा, आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। एक्सरसाइज शुरू करिए। कितने लोगों ने महसूस किया कि जब सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरा दिन फ्रेश, अच्छा फील होता है? किया है? तो फिर क्यों नहीं करते? एक दिन ऐसा आएगा, यकीन मानिए, चाहता तो नहीं बोलना, लेकिन एक दिन आएगा आपकी जिंदगी में जब जिस दिन डॉक्टर बोल देगा कि आप एक्सरसाइज चालू कर दो, अदरवाइज कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास। डॉक्टर बोल देगा कि अब खत्म है कहानी, तब कर लो, या फिर पहले दिन से अभी से एक्सरसाइज करते रहो ताकि डॉक्टर को ये बोलने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे बुजुर्ग देखे आपने ओल्ड एज में, बुढ़ी उम्र में जो फिट रहते हैं, और कई ऐसे भी देखे जो 50-60 साल में ही बीमार पड़े रहते हैं। कौन से बूढ़े बनना चाहोगे आप? बूढ़े तो होंगे आप, बूढ़ा तो मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, हम बच नहीं सकते इस प्रोसेस से, लेकिन कौन सा बूढ़ा बनना आप पसंद करेंगे? एक जो खुद भी कष्ट में और अपने परिवार को भी कष्ट का कारण दे रहा है वो, या वो बूढ़ा व्यक्ति जो मरा ना तब तक किसी को कष्ट ही नहीं दिया, अपने दम पे सब कुछ किया? कौन सा? पहला है दूसरा? आज एक्सरसाइज शुरू कर दो, सप्लीमेंट खाना शुरू कर दो, नहीं तो फिर गाड़ी खतरे में है। एंड लास्ट, प्रोडक्ट में बदलाव, सप्लीमेंट खाओ, वेस्टीज के क्रीम, वेस्टीज का यूज करो। मैं प्रोडक्ट यूजर हूँ आपके सामने, मैं पर्सनल एग्जांपल, मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया। लॉकडाउन में बैठे बैठे काम किया, मैंने मोटा हो गया था 81 किलो का, मैंने 10 किलो वजन कम किया, अभी मेरा वजन 70 किलो है। वेस्टीज से पहले यश जी जानते हैं, ये चेतन जी बैठे ये जानते हैं, कोमल जी वगैरह, ये जो पुराने लोग ये जानते हैं, वो बहुत पिंपल्स होते थे, बहुत ज्यादा। डॉक्टर का इलाज होता था तब तक ठीक होते थे, फिर जैसे ही दवाई गोली बंद करी फिर होने लगते थे। 3 महीने मेरे को वेस्टीज के सप्लीमेंट लेते हुए उसके बाद से मेरे को एक भी पिंपल फिर आया ही नहीं। और जो अभी फेस क्लीन है वो वेस्टीज के प्रोडक्ट का कमाल है। मेरे फादर को, मेरे मदर को, मेरे घर में वेस्टीज की प्रोडक्ट्स आते हैं। आई एम द प्रोडक्ट यूजर, माय फैमिली इज द प्रोडक्ट यूजर फैमिली। माय मॉम इज रिटेलिंग पंचतुलसी एंड कैल्शियम एंड गैनोडर्म, अलग अलग चीजें मेरी मम्मी रिटेल करती है। उन्हें बिजनेस आता नहीं है ना, उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है, लेकिन वो देखती रहती है मुझे रिजल्ट्स को, तो वो बताती रहती है लोगों को, और वहां से कुछ पीवी आ जाता है। इतना प्यारा बिजनेस है, लेकिन ये कब कर पाओगे आप? जब इन चीजों में बदलाव लाओगे। ला सकते हैं बदलाव? yes, ला सकते हो? yes, जो नहीं लाएंगे उनके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक मंदिर के बाहर पड़े पत्थर ने मंदिर के अंदर मूर्ति वाले पत्थर से पूछा
कि तू और मैं एक वक्त पे पड़ोसी थे एक नदी के अंदर। तुझे भी वहीं से उठाया गया, मुझे भी वहीं से उठाया गया। तू आज भगवान बन के बैठा है, तेरे ऊपर फूल चढ़ते हैं, तेरे को प्रसाद चढ़ता है, और मेरे ऊपर यहाँ चप्पलें उतारी जाती है। तू तो बड़ा किस्मत वाला है यार, मेरी किस्मत फूटी है। तो जो मंदिर के अंदर में भगवान रूपी मूर्ति वाला पत्थर था, वो मुस्कुराया और बोल पड़ा कि भाई यहाँ पे किस्मत का कोई खेल नहीं है। बोले यार किस्मत का ही खेल है, देखना तू यार कितनी अच्छी किस्मत, तो अंदर बैठा तेरे आगे हाथ जोड़ते और यहाँ मेरे ऊपर सब गंदे चप्पलें उतारते। बोले कि अगर तुझे कड़वा सच सुनना है तो सुन, जिस दिन तू नदी से उठाया गया उसी दिन मैं भी नदी से उठाया गया। जिस दिन तेरे को पहुंचाया शिल्पकार किया उसी दिन मुझे भी पहुंचाया गया। जिस दिन तेरे ऊपर छेने हथौड़ी से वार किया गया उस दिन मुझ पे भी छेनी हथौड़ी से वार किया गया। तूने पहली दूसरी छेनी हथौड़ी खाने के बाद अपने आप को तोड़ दिया, अपने आप को नष्ट कर दिया। तूने उस छेनी के हथौड़े के वार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने हर एक वार के साथ बहुत ज्यादा दर्द सहन किया, उस शेप में ढलता चला गया और टूटा नहीं। इस वजह से आज मैं मंदिर के अंदर मूर्ति बन के बैठा हूँ और तू अपने आप को अभागा बोल रहा है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें आपके साथ घटती है ना, ये एक्चुअली छेने और हथौड़ी का काम है। ये जो घटती है ना, पैसे नहीं है सर कैसे आओ, ये छेनी और हथौड़ा है। पैसे नहीं है सर मीटिंग में कैसे आऊँ, सब कंसिस्टेंसी करनी है, कैसे करूँ 100 पीवी, सब पैसे नहीं है, सब वो गेस्ट सुन नहीं रहा, ये सब छेने हथौड़ी है। आपने क्या किया, आसान, दुनिया में सबसे आसान पता है क्या है? छोड़ देना। दुनिया में सबसे आसान क्या है? छोड़ दे। नहीं बन रहा, छोड़ दो। नहीं हो रहा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। गिव अप, गिव अप, गिव अप, गिव अप। और ये एक दिन क्या बन जाता है? आदत। और जिस दिन आदत बन जाता है उस दिन आप एक नहीं 100 काम भी ट्राई करोगे, हर काम में आप छोड़ते चले जाओगे, छोड़ते चले जाओगे, छोड़ते चले जाओगे। गिव अप नहीं करना है, सीखना है और करते जाना है, सीखना है और करते जाना है। कर सकते हैं? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज है फीलिंग्स। कितने लोग यहाँ पे मनुष्य है? कुछ लोग सोच के उठा रहे। जैसे ही मैंने किसी को सर कहा, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे ही मैंने किसी को सर कहा तो पीछे पलट पलट के देखने लगे। इस तरह मुझे सर कह रहे हैं? हाँ भाई तुम्हें ही सर कह रहे हैं, तुम्हें ऐसे पलट के क्यों देख रहे हैं? अरे सर एक्चुअली क्या है, जीवन में मुझे सबने गधा 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 बोला है, दोस्तों ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने, तो मुझे लगा कि यार ये सर कौन है। तो अपने आप को इज्जत देना सीखो सबसे। तो मनुष्य है आप, मनुष्य में फीलिंग्स है। अगर आपके सामने किसी का रोड पे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा है, तो आपको दया भाव आएगा, तकलीफ आपको महसूस होगी कि यार बुरा हुआ। हाँ, कई लोग, 2 लोग लड़ रहे हैं और बहुत देर से लड़ रहे हैं लेकिन कोई किसी को मार ही ना रहा, तो भी आपकी फीलिंग है मार क्यों नहीं रहा है इतनी देर। ये भी एक फीलिंग है ना, ये भी एक फीलिंग है। आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके जेब से बटुआ चोरी हो गया, तब आपको बुरा महसूस हो रहा है, ये भी एक फीलिंग है। आपने नया फोन खरीदा, उसकी भी एक फीलिंग है। आपने नई ड्रेस खरीदी है ना, उसकी भी एक फीलिंग है। जिस दिन आदमी अंतर वस्त्र भी नए खरीदता है ना, उस दिन उसका एटीट्यूड अलग रहता है। समझ रहे हो? जो दिख नहीं रहा उसका भी एटीट्यूड है। सो फीलिंग्स मायने रखती है। बट इस बिजनेस में या दुनिया में सफल होने में सबसे बड़ा अड़ंगा भी कौन है? आपकी फीलिंग्स। मेरा मन नहीं हो रहा, सिचुएशन मेरे फेवर की नहीं है। जैसे मन की बात कर लेते थोड़ा सा। सुबह उठने का कितने लोगों का मन होता है? किसी का नहीं। देर तक सोने का कितने लोगों का मन होता है? सबका। पिक्चर देखने का किसका मन होता है? सबका। अच्छा अच्छा खाना मिल जाए, बनाना ना पड़े, किसका मन होता है? सबका। अच्छे कपड़े मिल जाए, पैसा ना कमाना पड़े, सबका। बैठे बैठे कोई पैर दबाता चला जाए और नींद आ जाए, सबका, है ना। वहीं से वर्षा कर देते हैं। एक्सरसाइज का किसका मन है? किसी का नहीं। पैसे कमाने का किसका मन है? किसी का नहीं। चल के जाने का किसका मन है? किसी का नहीं। काम करने का किसका मन है? किसी का नहीं। सीखने का मन किसका है? किसी का नहीं। एक मैडम का है, मैडम के लिए तालियां बजाओ। ये एक्चुअली मन नहीं है। जो मैडम ने हाथ खड़ा किया ना, वो मन नहीं है, वो डिसिप्लिन है। जो काम मोटिवेशन नहीं कर सकता, जो काम इंस्पिरेशन नहीं कर सकता, जो काम धक्का मुक्की नहीं कर सकता, वो काम
आपका कर देता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन है कि मुझे 5 बजे उठना ही है, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा कमर में दर्द हो, बुरा लगे, सर दर्द हो, उल्टी जैसा फील हो, लेकिन सुबह 5 बजे जागना है, फ्रेश होके 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 21 दिन लगातार कर लो। 22वें दिन आपको जागना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठ जाया करोगे 22वें दिन के बाद से, क्योंकि 21 दिन लगते हैं आदतों में बदलाव लाने के लिए और 90 दिन लगते हैं आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने में। अगर आपने किसी चीज को 90 दिनों तक लगातार कर लिया है तो वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है, उसके लिए अलग से कोई दिमाग लगाना नहीं है। जैसे कि अगर आपके कमरे में लाइट ऑफ कर दी जाए और आप ऐसे अंधेरे में भी पहुंचते हैं और बटन दबाते हैं, तो वही बटन दबता है जिससे लाइट चालू होती है। होता है ऐसा? आप अगर अंधेरे में भी चल रहे हो और आपको पानी के पास पहुंचना है, तो आप पता नहीं कैसे कदम आप नाप लेते हो, लेकिन पहुंचते सीधा पानी के पास ही हो, और आपका हाथ भी सीधा ग्लास के पास ही पहुंचता है, और वो कान के पास आके ऐसे नहीं पीते हो, वो यहीं जाता है। राइट? ये सब हुआ है हमारे लगातार प्रयास करने की वजह से। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो मन को बीट किया जा सकता है डिसिप्लिन के माध्यम से। अगर मन की करोगे कुछ मिलेगा नहीं। मनोरंजन पसंद है, घूमना फिरना, खाना पीना, रील देखना, सोना, ये सब पसंद है। इससे कुछ मिलने वाला है, इसका उल्टा कर लो। मेहनत, काम, कंटेंट क्रिएट करना, मीटिंग देना, ट्रेनिंग देना, मीटिंग्स में आना, ऑफलाइन की सुनना, फोन करना, प्लान देना, मेहनत का काम है, लेकिन मिलेगा किससे? इसी से। तो एक बार इसकी आदत डाल लो ना। शुरू में जब बंदा जिम जाता है बड़ी तकलीफ होती है, 2-3 दिन बुखार टाइप से फील होता है, लेकिन एक बार आदत डल गई तो फिर उसके बिना रह भी नहीं पाता। फिर उसको रोज चाहिए डंबल। जिसको काम की आदत लग गई उसको फिर रोज काम चाहिए। अगर मैं रोज काम नहीं करूँ तो मुझको बीमार जैसा फील होने लगता है कि यार आज कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ मतलब अजीब सा चल रहा है, पूरा मौसम उदासीन हो जाता है। और जब मैं काम करता हूँ तो ना गर्मी लगती, ना ठंड, ना बारिश, ना भूख, ना पसीना, कुछ नहीं। फिर काम तो फिर काम, और फिर लोगों को भी मजा आता है ये सुनो। सो मन को कंट्रोल करो और आगे निकलो। मन को पता है कैसे कंट्रोल करते हैं? मन को पता है कैसे कंट्रोल करते हैं? मन क्या बोलता है? अरे यार एक और काम, इसको कल करते हैं कल। तो आपको क्या बोलना है? अभी करते हैं इसको, कल से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आज कर लेते। मन बोलेगा पक्का? आप बोल रहे हाँ आज कर लेते, कल से करने की जरूरत नहीं। आपने मन को घुमा दिया। मन बोल रहे हैं कल से पढ़ते, तो आप मन को बोलो नहीं नहीं आज पूरा पढ़ ले, कल से खेलेंगे। बोले पक्का? हाँ हाँ पक्का, आज से पढ़ लेते, कल खेलेंगे। आज उसको गुमराह कर दो, कल भी फिर गुमराह कर दो, परसों भी फिर गुमराह कर दो, 21 दिन गुमराह कर दो। 22वें दिन खुद बोलेगा कि बेटा बहुत चालाकी कर ली तूने, अब तू तेरे हिसाब से कर ले, मेरी तो सुनता नहीं है। और जिस दिन मन ने ये बोल दिया आपको, आप डिसिप्लिन हो जाओगे। और डिसिप्लिन व्यक्ति हर वो चीज पा सकता है जो अपनी जिंदगी में पाना चाहिए। ठीक है? वर्सेस टफ। वेस्टीज इजी है कि टफ है? वेस्टीज आसान है कि कठिन है करना? वेस्टीज में अभी तक ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं निकाल रहा जिससे आदमी बोल पाए। अरे बोलो भाई, वेस्टीज का काम आसान है कठिन है कैसा है? आपको क्या लगता है? आसान है। जब तक पता ना हो तब तक हार्ड है, फिर पता चल जाए तो आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, कोई काम आसान तब होता है जब उसे बिना गिव अप किए सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया जाता है। कोई काम आसान तब होता है जब उसे बिना गिव अप किए सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि साइकिल चलाना, रोटी बनाना, ब्रश करना, चैन लगाना, बटन दबाना, गाड़ी चलाना, रील देखना, हर चीज, या फोन चलाना सीखना, फोटो खींचना सीखना, सैकड़ों बार जब आपने कर दिया है तो वो अपने आप हो रहा है घटित। आपको उसमें अलग से कोई प्रयास नहीं करने पड़ रहा है, इसलिए वो आसान लग रहा है। जिसमें आपके मन को ये लग रहा है कि मेरा कोई प्रयास ही नहीं लग रहा, तो मन को क्या लग रहा है? ये आसान है। और जिसमें आपको पहली बार तो मन को लग रहा है सीखना पड़ेगा, तो बोलता है कठिन है। लेकिन दुनिया में हर वो चीज जो सीखी जा सकती है, सीखने के बाद वो क्या हो जाएगी? आसान। यहाँ पे 2 फोटो बने हैं, एक में दिख रहा है शिप और एक में दिख रहा है हवाई जहाज। एक में दिख रहा है शिप, एक में दिख रहा है हवाई जहाज। अगर चलाना नहीं आता तो साइकिल चलाना भी कठिन है, और चलाना आता है तो ये हवाई जहाज, ये शिप या रॉकेट सब कुछ चलाया जा सकता है।
नहीं बनाना आता रोटी तो कठिन है, और बनाने आता है तो लेडीज लोग बात करते हुए, टीवी देखते हुए, फोन पे बात करते हुए भी रोटी बना लेती है। इट इज ऑल अबाउट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इजी तब होगा वेस्टीज का बिजनेस जब आप उसको कई बार कर चुके होंगे। लॉकडाउन से अभी तक मैं 750 से ज्यादा लोगों को पर्सनल प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन लगने के बाद से अभी तक मैं पर्सनली 750 से ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ पर्सनली। तो मेरे पास 750 लोगों को हैंडल करने का अनुभव है। आपका ऐसा क्या ही केस होगा जो आप मुझसे पूछोगे मुझे पता ना होगा? सर एक बहुत डिफरेंट टाइप का केस है सर। अच्छा क्या केस है? अरे सर आप भी नहीं कर पाओगे हैंडल। अरे बता तो भाई क्या केस है? सर उसको ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा ये डिफरेंट केस है। मैं तो सैकड़ों बार देख चुका हूं ऐसे केस। आदमी क्यों बोलता है? क्योंकि पहली बार देख रहा है। आप कोई मॉल में गए हो कभी? मॉल में है यहाँ देवरिया में है, एस्केलेटर लगे उसमें, वो चलने वाली सीढ़ी लगी है उसमें। ऐसे कोई मॉल में गए हो जिसमें चलने वाली सीढ़ी लगी है? चढ़े हो? पहली बार कैसे चढ़ते हैं? नहीं अपन उधर से ही चल लेते हैं। अरे रील आया था अभी उसमें गिर गई, वो ऐसे ही ऊपर चली गई। तो पहली बार जब ऐसे ऐसे होते हैं, पहली बार जाके डर लगता है, धक 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 होती है। और जब पहली दूसरी तीसरी बार कर चुके होते हैं और फिर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको एटीट्यूड, अरे ऐसे नहीं मैं बता रही, इधर इधर देख, ऐसे जाना है सीधा सीधा और ऐसे रख देना, बहुत चला जाएगा तू। हम कब ज्ञान देना शुरू करते हैं? जब हम उसमें महारत हासिल कर चुके होते हैं। तो ये बिजनेस भी वैसा ही है, आपको भी ज्ञान देना है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ज्ञान ही तो दे रहा हूँ, लेकिन कब ज्ञान दे रहा हूँ? जब मैं महारत हासिल कर चुका हूँ। बिना महारत हासिल के ज्ञान दोगे तो आपका ज्ञान वेस्ट है, ना पैसा आएगा ना टीम बनेगी। तो पहले महारत हासिल कर लो। कर सकते हैं? yes, अब मुझे प्लान देना नहीं आता, क्या करूं? मुझे प्लान देना नहीं आता, क्या करूं? अरे आता ही नहीं, अब क्या करूं? हाँ अप्लाई, हाँ तनख्वाह देते हो अप्लाई को? क्या करूं? मेरे को प्लान देना नहीं आता, क्या करूं? अगर आपको प्लान देना नहीं आता तो सीखेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता तो? अरे जोर से बोलो यार। प्लान देना नहीं आता, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता, डिटेलिंग करना नहीं आता, प्रोडक्ट डेमो करना नहीं आता, टीम बनाना नहीं आता, फॉलोअप करना नहीं आता, लोगों को टिकाना नहीं आता, डेली काम करना नहीं आता, और सीखेंगे तो हो जाएगा। कितने लोगों को विश्वास है कि सर अगर मैंने ठान लिया और कर लिया ना तो मेरा तो हो ही जाएगा? तो भी बजाओ ताली अपने आप के लिए। ये आखिरी जो लिखा है इस पे थोड़ा ध्यान देना, डेली वर्क करना है। आज मोटिवेट, मुझे पता है आज आप बहुत मोटिवेट हो जाओगे। अरे सर क्या कहानी सुनाई सर आपने, मजा आ गया सर, हाथी वाली कहानी सर, इतना मजे आ गए सर, अभी शेर वाली भी आ गई, ठीक है। तो मूर्ति वाली कहानी सर, क्या हेलो मैडम गुड मॉर्निंग, क्या सर वो हो नहीं पा रहा सर। तो तू आए क्यों थे? क्या मतलब निकला उस कहानी को सुनने का? समझ में आया? करना है। जो पक्षी हर रोज उड़ता है वो जरूरी नहीं कि हर रोज दाने लेके आता हो। जो पक्षी हर रोज उड़ता है जरूरी नहीं कि वो हर रोज दाने लेके ही आता होगा। कई बार वो खाली हाथ भी लौटता होगा, लेकिन इसकी वजह से वो दूसरे दिन उड़ना नहीं भूलता। वो दूसरे दिन उड़ना ना भूल के वहाँ डिमोटिवेट होके नहीं बैठता, वो प्रयास करता है। लेकिन हम क्या पक्षी है? उसमें तो उतनी बुद्धि है, स्किल्स नहीं, हमें तो है ना। तो फिर क्यों बैठ जाते हो? 2 लोगों ने मना कर दिया बैठ गए, 3 लोगों ने मना कर दिया बैठ गए। इतने ही इंपॉर्टेंट थे आपके सपने? अगर वो आपके कहने से ज्वाइन नहीं कर रहा तो आप उसके कहने से क्यों छोड़ देते हो? आया समझ में? गया पीछे में गया? आपके कहने से वो ज्वाइन नहीं कर रहा, समझ में आ गया। उसके कहने से आप छोड़ दिए तो बड़ा कौन? वो कि आप? चुनाव आपका है। आगे चलते। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सच कड़वा होता है? Yes, sir. होता है सच कड़वा होता है? Yes, sir. मीठा भी होता है। सही वक्त पे काम करो तो सच मीठा भी होता है। सही वक्त पे काम नहीं करोगे तो सच कड़वा ही होता है।
सच कड़वा होता है, एक्सपेक्टेशन अलग होती है और रियलिटी अलग होती है। अब जैसे यश जी चाहे तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि पूरा हॉल खचाखच भरा रहे, एक्सपेक्टेशन। रियलिटी क्या है, कुछ ही लोग आए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, सर मेरे 2 लोग और होते ना, आ जाते तो अच्छा रहता। रियलिटी आए कुछ नहीं आ पाए, तो रियलिटी अलग होगी और एक्सपेक्टेशन अलग होगी। झूठी उम्मीदें पालना बंद करो, अपलाइन से, डाउनलाइन से, सिस्टम से, प्रोडक्ट से, कंपनी से। सब कुछ आपका चुनाव है, आप जैसा चाहोगे चीजें वैसे घटित होगी। झूठी उम्मीदें मत पालो, सर वो काजल जी के लिए ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, उसको तो कोई मतलब ही नहीं सर, सब भूल गई है। तो तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था काजल जी के साथ कि मैं तुम्हारे लिए ये करने वाला हूँ, बदले में मुझे ये चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुमने, बिना पूछे किया ना उसके लिए, तो उम्मीद क्यों रख रहे हो बदले में, एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो उसके लिए कि मैंने उसके लिए वो किया था, वो मुझे बदले में इज्जत नहीं दे रहा, मैं उसके घर गई थी, वो बदले में मुझे बुके नहीं दिया, पानी नहीं। तुमने किया ना, तुम संतुष्ट हो ना, उम्मीदें मत पालो। उम्मीदें रखना है ना तो 2 लोगों से रखो, पहला खुद से और दूसरा जो ऊपर बैठा है उससे, क्योंकि वो गिरने नहीं देगा। अगर वो पहाड़ से गिरा रहा है आपको धक्का मार के, तो या तो उड़ाना सिखा रहा है पहला, या दूसरा वो नीचे हाथ लेके बैठा है लेकिन गिरने नहीं देगा वो आपको। विश्वास होना चाहिए, है विश्वास? है विश्वास? क्या इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है? हाँ लगता है। ये नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। दुनिया का ऐसा कोई धंधा, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां पैसा नहीं लगता। हर जगह पैसा लगेगा। आज इस मीटिंग में आए हो, फ्री में आए हो, पैसे लगे हैं, तो पैसे एक्चुअली कहां गए? जो आपने पैसा पे किया वो किसके लिए किया? आप नहीं आते तो क्या इवेंट नहीं होता? होता। आप आ गए तो चलो प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन आप आए, आपने पैसा दिया, वो पैसा किसको गया? वो यहां टकरा के वापस आ रहा है आपके पास, है ना? क्या ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको महसूस हो रहा है कि हाँ यार ये भी काम की बात थी, ये भी काम की बात थी, ये भी काम की बात थी? क्या एक फ्री में होती है कहीं दुनिया में? और फ्री में हो जाए, मीटिंग फ्री कर दो तो पता है आपको कैसा रहता है? कब छोड़ेगा यार ये, चाय का टाइम हो गया यार, मेरा बहुत पका था यार, अब लगा हुआ है। हाँ अच्छा, क्या बोला? सीरियसनेस होनी चाहिए। हाँ, वो पॉइंट जो पता होगा पहले से वो भी सीरियसली नोट करेगा, क्योंकि लगा हुआ है। इन्वेस्टमेंट हम इस बिजनेस में कर रहे हैं, लेकिन किस पे कर रहे हैं? कंपनी को नहीं जा रहा हो पैसा, अपलाइन को नहीं जा रहा, वो खर्चा हो रहा है आपके ऊपर। क्या हम अपने एजुकेशन पे, हम अपने स्किल बिल्डिंग पे, अपनी बुद्धि के विकास पे, अपनी क्वालिटी डेवलप करने में पैसा खर्च कर सकते हैं? बिना खर्च करे भी हो जाएगा। यूट्यूब से सीखो, अपलाइन से कॉल पे सीखो, मीटिंग मत आओ तो भी हो जाएगा, लेकिन चेक बनेंगे ये। सपनों के लिए चाहिए पैसा, ये तो इन्वेस्टमेंट से है। ये चेक चाहिए तो घर में बैठो, जूम से चलाओ काम, वो उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो कब तक आएगा, कितना लंबा आएगा पता नहीं, लेकिन ये तरीके से लंबा आएगा। अब ये क्या दिख रहा है आपको? पुलाव। क्या ये? सर ये क्या चीज है सर? हमने तो सर पहली बार देखा सर, क्या है सर? लिट्टी चोखा तो नहीं लग रहा सर, क्या है सर? क्या है ये? पुलाव दिख रहा है। चावल सस्ते महंगे हैं? तो मेरा सवाल ये है आपसे कि महंगे चावल उगाने के लिए कौन से चावल बोने पड़ेंगे? क्वालिटी चावल नहीं, क्वालिटी को रिप्लेस करो महंगे से। महंगे चावल उगाने के लिए कौन से चावल बोने पड़ेंगे? महंगे बोने पड़ेंगे ना। तो महंगी जिंदगी पाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है तो कर सकते हैं। मोटे मोटे कौन से खर्चे? यूनिफॉर्म एक बार बना लो अच्छी सी, 6, 7, 8 महीने, 1 साल चल जाती है। फोल्डर बुकलेट खरीद लो, एक बार खरीद लोगे 2-3 साल चल जाती है। ये मोटा 1000-2000 का खर्चा एक बार का है, कर नहीं सकते अपने बिजनेस के ऊपर। एक फ्लेक्सॉल का डब्बा खरीद लिया महीने में, तो डेमो कर करके खाते हुए फ्लेक्सॉल शरीर में भी चला गया, डेमो भी हो गया, आपकी 10 ज्वाइनिंग आ जाएगी। 10 ज्वाइनिंग के साथ काम करके बिजनेस करके 2,500-3 हज़ार महीना कमाना शुरू कर दो। जिसको करना होगा वो तरीके ढूंढेगा, और जिसको नहीं करना होगा वो बहाने। आपको क्या ढूंढना है? जोर से बोलो यार, कहाँ से उठाए बंदे?
बारिश नहीं हुई इससे थोड़ा सा मेरे शब्दों की बारिश का आनंद लो यार। रिस्पेक्ट जितनी चाहिए उतनी देना सीखो, जितनी चाहिए उतनी देना सीखो। छोटा है तो उसको बेइज्जती से बात कर दी, बड़ा है तो उसके सामने झुक गए, ऐसे नहीं, पक्षपात वाली नहीं। सबको इज्जत दो, आपकी इमेज तय होती है। जब आप किसी को कैसे बिहेव कराते हैं वैसे उसके बदले आपकी वैसी इमेज तय होती है। अगर आप एक इज्जतदार व्यक्ति हो दूसरों के प्रति तो दूसरे भी आपके साथ इज्जत से ही पेश आएंगे। भले गुंडा भी क्यों ना हो, अगर आप भी उससे अच्छे से बात कर रहे होंगे तो गुंडा भी बदले में आपसे इज्जत से ही बात करेगा। अगर आप एक शरीफ व्यक्ति को भी गाली दोगे, धक्का मारोगे तो बदले में भी वही करेगा। इसलिए आप दुनिया को जो दोगे वही लौट के आपके पास आएगा। आपका एक कप है जिसके अंदर कॉफी है, कोई आपको धक्का मारेगा तो क्या गिरेगा कप से? आपके कप में दूध है, कोई धक्का मारेगा तो क्या गिरेगा? दूध गिरेगा। अगर आपके कप में चाय है तो चाय, पानी है तो पानी। वैसे ही आपके कप में जो भरा हुआ है किसी के धक्का मारने पे यहाँ से भी वही गिरेगा जो यहाँ पे भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अभी जो मुझसे गिर रहा है वो एक्चुअली मेरे यहाँ पे भरा हुआ है। समझ रहे हो आप? ये अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आया समझ में ना? तो आगे बढ़ते हैं। चूज राइट पीपल। सर हमारे बिजनेस में तो अंधा, लंगड़ा, लूला, मेहंदी लगाने वाला, अनपढ़ व्यक्ति सब अमीर बन गए, सब सक्सेसफुल बन गए। तो सर हमने सोचा इसको भी ले लेते, उसको भी ले लेते, उसको भी ले लेते, उसको भी ले लेते। लेकिन आपको लोगों का चुनाव करना जरूरी है। आपका जो शुरू का स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर आगे पूरा नेटवर्क हैंडल करेगा। जैसे मैं हूँ, मैंने 6 लाइन बनाई, यश, काजल, चेतन, सुमन, खुशी, ऐसे करके मैंने 6 लाइन्स बिल्ड करी। और ये 6 लाइन वाले जो लोग हैं शुरू के बहुत ढीले हैं, काम नहीं करते। इनका मेरे को प्रोडक्ट पहुँचाना है, मेरे को मीटिंग करना है, मेरे को अरेंजमेंट करना है, और ये मुझ पर बोझ बने बैठे। तो इनके नीचे भी क्या डेवलप होगा? बोझ। और एक दिन पूरा एक वक्त तक मेरी लिमिट होगी, एक वक्त तक मेरी मेहनत होगी, लेकिन एक वक्त के बाद मैं थक जाऊंगा, मैं निराश हो जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि अब मुझसे होने वाला नहीं, और मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए एक बड़ा नेटवर्क अच्छा, तो मुझे लोगों का चुनाव करना होगा। अब लोगों का चुनाव कैसे करें, कैसे लोग लेके आए बिजनेस में? पहले जिनमें ओनरशिप हो। ओनरशिप का मतलब हिंदी में होता है जो अपने आप को मालिक समझते हो। ओनरशिप का मतलब ये गिर गया है, अब ये यश जी भी उठा सकते हैं, काजल जी भी उठा सकती है, चेतन जी भी उठा सकती है। अब चूंकि सब बिजी है लिखने विखने में, और मैंने खुद ही गिराया इसको, खुद ही उठा करके वापस से जमा दिया, तो ये ओनरशिप है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी की कोई दूसरा उठाएगा। जब मेरे अपलाइन की होम मीटिंग्स होती थी, जब मेरे अप्लायंस की होम मीटिंग होती थी तो मैं पहले पहुंच जाता था। तो मैं देखता था कि व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो मैं साफ करता था। वहाँ पे धूल वूल रहती थी, मिट्टी पड़ी हुई थी, तो मैं झाड़ू लगा देता था। चेयर जमी रहती थी, मैं चेयर जमा देता था, रूम फ्रेशनर डाल देता था, पर्दे वर्दे सही कर देता था। मीटिंग किसकी है? अपलाइन की। मेरे कितने गेस्ट हैं? 0। लेकिन ओनरशिप इस चीज को बोलते हैं कि आप उसे अपना समझते हो कि नहीं समझते। हमारा अपना बच्चा होता है तो अगर वो रो रहा होगा तो हम उसको जैसे भी करके चुप करेंगे, है ना? वो देखो बोलेगा चुप करा मुझे। और अगर दूसरे का बच्चा अगर रो रहा होगा तो हमें चिढ़ मचेगी कि यार कब से रो रहा है, कितना रो रहा है। और हमारा होगा भले ही पोटी कर दे, सुसु कर दे, हम सहन करेंगे। अगर ये बिजनेस आपका अपना होगा तो आप सहन करेंगे, लेकिन आप अपलाइन का बिजनेस समझ के करेंगे तो आपसे सहन नहीं होगा, और सहन नहीं होगा, 6 हथौड़ा सहन नहीं करोगे, आउट हो जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहला ओनरशिप वाले। दूसरे कोचेबल। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें सिखाया जाए तो सीखना चाहते हैं, दूसरे वो जिन्हें सिखाया जाए तो ऊपर से हाँ ठीक है बहुत आया है, देख लिया वीडियो देख लिया, मीटिंग आ रही 2 मीटिंग तो देख ली, वही तो सिखाते, नया क्या नहीं सीखना मेरे को। अब क्या एक बात होती है मीटिंग में, वही CAT वही फैक्ट नहीं जाना मेरे को। दे आर नॉट कोचेबल पीपल। और अगर आप कोचेबल हो, आपके दिमाग में नया ज्ञान अर्जित नहीं हो रहा है, नया ज्ञान अर्जित नहीं हो रहा है तो नई टीम बिल्ड करने में भयंकर प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आज भी पढ़ता रहता हूँ, आज भी सीखता रहता हूँ। अभी मेरे फ़ोन में लगभग 12 किताबें पड़ी हुई है, PDF होते हैं ना, 12 किताबें पड़ी हुई है मेरे फ़ोन में, जो कि मेरे पास जब टाइम होता है मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को सीखना है। मेरे को सिर्फ आप तक थोड़ी ना पहुँचना है, मेरा पर्पस है कि और बड़ा नेटवर्क, लाखों का नेटवर्क हो।
एक से एक बढ़ के लोग आए, सेलिब्रिटीज आए, बिजनेसमैन आए, हर तरह के लोग हमारे साथ काम करें। उसके लिए मुझे वैसा बनना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही वो डिलीवर कर सकता है। बात समझ में आ गई? जोर से बोलो। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज विलिंग। विलिंग का मतलब चाहने वाले लोग। विलिंग कि सर मेरे को करना है, सर मेरे को कार लेनी है, सर मेरे को बिजनेस करना है, सर मेरे को सर टीम बनानी है, सर मेरे को सर गोवा जाना है, मेरे को फुकेट जाना है, सर मेरे को फोन लेना है, मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को लैपटॉप लेना है। दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस। क्या हो गया? क्यों खड़े हो गए जी? अच्छा, कमर दर्द हो गई? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है विलिंग। इसके बाद है हंग्री। हंग्री मतलब भूखे लोग। अब भूखे मतलब वाले भूखे नहीं कि सर आपने बोला था भूखे लोग चाहिए, तो अभी सर हम एक मंदिर की तरफ गए थे, तो हमने सर 4 लड़के ले आए, सर वो मांग रहे थे कुछ खाने को, हमने बोला हमारा अपलाइन ने बोला था भूखे लोग लेके आओ, सर लेके आ गए। वैसे भूखे लोग। भूखे मतलब जिनके जीवन में भूख हो। आपके जीवन में भूख है? भूखे लोग बोलते जोर से। आपके जीवन में भूख है? पक्का? क्या पैसों का ना होना आपको चुभता है? तकलीफ होती है? आपके घर में जब पैसे की चिक चिक होती है तो भले ही आप बोलते नहीं हो, लेकिन आपके मन में वो बात घर करती है। और हम में से बहुत सारे लोग भाई ऐसे होंगे, जैसे मैं, ऑल तो मेरे घर में कोई कभी कमी नहीं रही, ना मुझे कमी की गई, बट मैं कभी खुल के मांगा नहीं अपने घर वालों से कि मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता था कि यार मेरे ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मेरी इंजीनियरिंग पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, आगे मेरे भाई पे पैसा खर्च होगा, तो पहले ही मैं कम मांगता था। मेरे फादर ने मुझे फ़ोन लेके देने के लिए, मेरे पापा मेरे को फ़ोन ले, नया नया जब 12वीं पास किया, कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, तो फ़ोन मिलता है ना, मेरे पापा ले गए थे मेरे को फ़ोन की दुकान पे। 2010 की बात है, तो बहुत सारे नए नए फ़ोन उस वक्त पे आ रहे थे। एक सबसे अच्छा फ़ोन उस वक्त पे आता था नोकिया N73, नोकिया N72, कभी आपने सुने हो? उस ज़माने के फ़ोन बहुत बढ़िया होते थे उस ज़माने में। तो मेरे को पसंद तो वो था। उस वक्त उसकी कीमत थी लगभग 18,000 कुछ। मैं गया उस दुकान पे, मेरे पापा ने बोला था, मैंने पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए थे, मेरे पापा ने बोला था कि तुमको जो लेना है ले ले। बताया मैंने कौन सा लिया था? मैंने लिया था नोकिया 2690 विथ कार्ड, मेमोरी कार्ड विथ सिम, सिर्फ और सिर्फ 2900 रुपये, जिसमें छुटकी सी फोटो खिंच जाती थी, गाने वाने भी बच जाते थे। इतना सा फोन था नोकिया 2690। मैं ले कौन सा सकता था? वो वाला जो मेरे को पसंद था। मैंने लिया कौन सा? वो वाला जो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे में वो चीज़ थी कि यार घर वालों का पैसा ज़बरदस्ती घुसाना नहीं, लेकिन वो है तो इधर ना, क्यों नहीं मांगा है, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे घर में उतना पैसा नहीं है। ये बात घर में इधर है, इधर दिल में है। तो आने वाली जो आपकी जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमसे छुप के ना मांगे कोई चीज़ कि यार पापा को बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, यार 1 लाख रुपए का फ़ोन है, बोलूँ कि नहीं बोलूँ पापा के पास। आप उसकी आंखों में देख के बोल दो कि क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए ना, कौन सा वाला? iPhone 13, 13 Pro, 13 256 GB वाला, या नया ऑर्डर करवाओ तेरे लिए कोई नया। दैट शुड बी यू। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप विलिंग, कोचेबल और हंग्री होंगे। क्या आप है? क्या आप है? क्वालिटी लोगों पे काम करिए। अब मान लो आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को उठा लिया जिसकी पारिवारिक आमदनी टोटल 5,000 है, उसकी टोटल इनकम 5,000 है, और आप उसको बोल रहे हो कि 3,500 रुपए की कंसिस्टेंसी करो, तो एक बार आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके मोटिवेशन में, आपके बातों में कर लेगा। हर बार वो साल भर वाला गणित कर पाएगा? जब उसका 5,000 का खर्चा है, तुमने 3,500 ले लिए, नहीं कर पाएगा ना। लेकिन आपने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार है, 25,000 है, 30,000 है, 2,500-4,000 रुपए के, वो यहाँ से ले या वहाँ से ले या वहाँ से ले, 2-4-10 रुपये सस्ता महंगा उसे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो आपके लोगों का चुनाव सही होना चाहिए। साइकिल का पंचर कार वाले की दुकान में नहीं बनता, और कार वाले का पंचर साइकिल वाले की दुकान में भी नहीं बनता। आपको सही चुनाव करना जरूरी है। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट, ज्वाइनिंग। करवाते हो आप लोग ज्वाइनिंग? आवाज आ रही है ना पीछे? ज्वाइनिंग करवाते हो आप लोग? ज्वाइनिंग 2 तरह से होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। फिजिकल ज्वाइनिंग में क्या होता है? आप एप्लीकेशन डाउनलोड कराते हैं, आप KYC कराते हैं, आप प्रोडक्ट खरीदवाते हैं, ये हो गई फिजिकल ज्वाइनिंग। बोलने के लिए वो वेस्टीज में आ गया, बोलने के लिए कि सर ये मेरी डाउनलाइन हो गई, ये मेरी डाउनलाइन हो गई, ये मेरी डाउनलाइन हो गई। जब तक उसका मन वेस्टीज में नहीं आया, जब तक उसका
माइंडसेट वेस्टीज में नहीं आया तो वो वेस्टीज में नहीं आया। वो आईडी लगाइए सिर्फ आपने। प्रोडक्ट जैसे दुकानदार बेचता है ना प्रोडक्ट, कस्टमर को यहाँ से ले या वहाँ से ले या वहाँ से ले, कस्टमर को कहीं से भी ले सकता है। तो उसी तरह से आपने उसे कस्टमर बना दिया, लेकिन वो एक्चुअली आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बना। ये है फिजिकल ज्वाइनिंग। मेंटल ज्वाइनिंग क्या होता है? जब उसका माइंडसेट आपका माइंडसेट अलाइन हो जाता है, जब उसकी सोच आपकी सोच सेम हो जाती है। मुझे कुछ बड़ा करना है, वो भी कहता है मुझे कुछ बड़ा करना है, सब मुझे भी कार लेनी है, सब मुझे भी कार लेनी है, सब विदेश चलेंगे, हाँ जी विदेश चलेंगे। जब सेम तरह के बिहेवियर आ जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग मेंटल होती है, माइंडसेट की वजह से। सराउंडिंग जब आप उसकी चेंज कराते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले तो ताली बजाओ, आप लोगों को नींद आ रही है। अच्छी बात है। बजाओ, थोड़ा कमर भी ऐसे ऐसे कर लो। अच्छा चलो एक प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है? दिख रहा हूँ मैं सबको? यस सर। आपका थोड़ा थोड़ा और फैल जाओ, थोड़ा थोड़ा और फैल जाओ, फैल जाओ, बहुत खाली और फैल जाओ, ऐसे ऐसे फैल जाओ। गिराना नहीं भाई उसे, मैडम गिराना नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा और फैल जाओ, मतलब आपका हाथ ऐसे आजू बाजू में किसी को लगे नहीं है, देखिए ठीक है? आपका राइट हैंड आपके